एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम इसको शुरू करेंगे। ओके, वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टमारिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। ओके, तो हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया। लेमन आपको पता ही, नींबू। टमारिन मीन्स इमली को बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। ओके, विनेगर मीन्स सिरका। बाकी सब पता ही है। तो डू दे हैव द सेम टेस्ट? इन सब का क्या होता है? टेस्ट सेम होता है। लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इन सब के टेस्ट को, जो होते हैं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, इनके टेस्ट को हम क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे 5.1 पर। ठीक है, टेबल बनाई हुई है, उसमें देखेंगे। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। और अगर वो टेस्ट नहीं कर रखे हैं आपने, तो दिस सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंस को टेस्ट करके उनको रिजल्ट टेबल 5.1 में फिल करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन ध्यान रहे कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, जब तक आपसे कहा ना जाए किसी चीज़ के, तो उसको टेस्ट नहीं करा जाएगा। और डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू, और जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक हम उसको बिना किए टच भी नहीं कर सकते। ओके, अब जैसे ही आता है टेबल आ गई, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टमारिन, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकम्बर। इन सब के टेस्ट किस तरीके के होते हैं, तो आपको ये सब फिल करने हैं। जैसे कि लेमन जूस खट्टा हो गया ना, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर, इन सब का टेस्ट देख के आपको बताना है कि कैसा हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें से कुछ सब्सटेंसेस का जो टेस्ट था वो खट्टा था, कुछ कड़वे हैं, कुछ स्वीट हैं एंड कुछ सॉल्टी हैं। ओके, तो सब अलग अलग उसके होते हैं क्वालिटी के, सबका टेस्ट अलग अलग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में कि क्या होते हैं ये दोनों। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। ठीक है, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंसेस खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एसिड्स होता है। देखा आपने पढ़ा होगा, नींबू में क्या होता है, एक तरीके का एसिड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। तो इन सब में क्या होता है? एसिड होता है, इसीलिए खट्टे होते हैं ये। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। इनका जो केमिकल नेचर हुआ वो कौन सा हुआ? एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सोर। अभी पूछेंगे एसिडिक वर्ड्स कहाँ से आया है, तो द एसिडिक वर्ड्स जो होता है कहाँ से आया? लैटिन वर्ड एसिड से आया है, जिसका मीन्स होता है सोर, खट्टा होना। ठीक है, द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। ओके, इन सब्सटेंसेज में क्या होता है? नेचुरल एसिड पाया जाता है। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? अब हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे कि फिर वो क्या है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या उसका टेस्ट भी खट्टा है? इफ़ नॉट, और अगर नहीं, वॉट इज इट्स टेस्ट? तो फिर इसका टेस्ट है कैसा? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है। ओके, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये कड़वा होता है टेस्ट में। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप क्या करेंगे, जैसे कि इसका जो सोडा का थोड़ा सा मात्रा ले लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, फिंगर्स पे रब करेंगे अगर उसे हमें, तो वो सोपी सा फील होता है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगता है सोप लग गया हमारी फिंगर्स पर। ठीक है, जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ठीक है, जो सब्सटेंसेज क्या होता है, टच करने पर हमें सोपी सा फील करा रहे हैं, फील दे रहे हैं सोपी सा, और जिनका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है, तो वो क्या होता है? वो बेसिस होते हैं। तो द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। ये तो सब्सटेंसेज बेसिस हो गए, और जो इनका नेचर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं बेसिक। ओके, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर अब ऐसा हो कि हम सारे सब्सटेंसेस को चेक ना कर सकें, टेस्ट नहीं कर सकें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनका नेचर कैसा है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, कुछ तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो तो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक या फिर बेसिक होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलेंगे। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब उनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है।
तो वो इंडिकेटर्स जो होते हैं अपना कलर चेंज कर लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एटसेट्रा। तो 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे। टर्मरिक हो गई हल्दी, लिटमस होता है, लिटमस जो होता है एक तरीके का पेपर होता है जो लिचेंस से मिलता है। लिचेंस एक तरीके का प्लांट होता है, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने देखा था, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसमें एल्गी एंड फंजाई के बारे में बताया गया था। तो ये लोग क्या होते हैं, ये दोनों एल्गी और फंजाई जो होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो उसी के फलस्वरूप हमें लिटमस मिलता है। इस तरीके का लिचेंस होता है, लिचेंस से हमें लिटमस मिलता है। लिटमस के बारे में आगे देखेंगे। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर, ये जो है सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अब ये टेबल है, दे रखी है आपके पास टेबल है, जैसे नेम ऑफ द एसिड हो गया और फाउंड इन, ठीक है। जैसे कि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। आंट सिस्टिंग, जैसे आंट चींटी काट लेती है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस लेमन्स में इसमें साइट्रिक एसिड होगा। कर्ड लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक होता है, सब देख लेंगे। टमारिन में टार्टरिक एसिड होता है। ग्रेप्स इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लाइम वाटर में आप सब इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सब बेस हैं और वो सब एसिड हैं ऊपर, ठीक है। वो नेम ऑफ द एसिड है, नेम ऑफ द बेस है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देखा है हमने, ठीक है। तो कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड द टेस्ट, क्या मैं उन सब सब्सटेंस को टेस्ट करके उनका टेस्ट बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके के हैं। नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने प्रिकॉशंस नहीं पढ़े, उसमें क्या लिख रहा था कि वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज, हमें ऐसे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो अननोन होते हैं, मतलब जिनके बारे में हमें पता ही ना हो, उनको नहीं देखना चाहिए टेस्ट करके। दे कुड हार्म अस, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिटमस के बारे में। अ नेचुरल डाई, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। कौन सा है जो कॉमनली यूज होता है नेचुरल इंडिकेटर, वो लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड द फ्रॉम लिचेंस, ये हमें लिचेंस से मिलता है। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये अगर डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाएगा तो ये पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर इसको हम एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एसिडिक टू अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब ये कैसा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडिड टू, जब हम इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है। एंड व्हेन एसिडिक टू बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स ब्लू, और अगर इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये जो होता है एक सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल होता है और एक पेपर के रूप में भी मिलता है। स्ट्रिप मिलती हैं इसकी छोटी छोटी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये क्या होता है, रेड और ब्लू कलर का मिलता है जनरली जो मिलता है, ठीक है। ये जो है लिचेंस है, इससे लिटमस मिलता है हमें। ये रहा ब्लू ये रहा, और ये ऊपर रहा रेड। ओके, इस तरीके का होता है, स्ट्रिप्स मिलती हैं इसकी। ओके, एक्टिविटी 5.1 करेंगे अब हम। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी लेंगे लेमन जूस के साथ, इन अ प्लास्टिक कप में ले लेंगे, टम्बलर में, टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ओके, पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, जो रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर ये डालेंगे, इसकी ड्रॉप से डालेंगे, एक बूंद डालेंगे इस लिटमस पेपर पर, जाकर चेक करेंगे लिटमस पेपर डाल के कि इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या उसमें कोई चेंज आया है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब यही सेम करेंगे ब्लू लिटमस पेपर के साथ। नोट डाउन इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर। ओके, तो क्या होगा कि जब हम एसिड की ड्रॉप डालेंगे इसके ऊपर, तो अगर रेड है, रेड पर डाल रहे हैं तो चेंज नहीं होगी वो, ठीक है। ओके, अगर एसिड डाल रहे हैं, एसिड की ड्रॉप डालना है, तो हम रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे, तो रेड पर डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। और अगर ब्लू पर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि हमें ये एसिड है या नहीं है। ओके, बेस रेड हो जाएगा। और अगर बेसिस में डालेंगे, बेसिस का हमें पता लगाना है, तो बेसिस में क्या हो जाएगा, रेड ब्लू हो जाएगा लिटमस पेपर, और ब्लू जो हो जाएगा चेंज नहीं होगा। ये होता है, ठीक है। इसका जो पता लगा लेंगे, देख लेंगे किस तरीके से हो रहा है। अगर एसिड का पता लगाना है तो रेड पर डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि तो समझ में आ जाएगा हमें कि एसिड है। और अगर वो ब्लू पर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेसिस का पता लगाना है तो बेसिस में क्या होगा, बेसिस में रेड ब्लू हो जाएगा, और ब्लू जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब यही सेम एक्टिविटी हम निम्नलिखित सब्सटेंस का देखेंगे।
टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। ठीक है, इन सबके साथ करके हम इसको देखेंगे। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, और अगर पॉसिबल हो तो इसका सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बना सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब जैसे हम 5.2 में टेबल दे रखी थी, उसमें हम इसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हुआ है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या आपके टेबल में कुछ ऐसा सब्सटेंसेज भी है जिसका लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नेम दीज सब्सटेंसेज, उनके नाम लिखिए। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द एदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, ऐसे सॉल्यूशन जिनका क्या कहते हैं कलर रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं उनको। तो दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये सब्सटेंसेज जो होते हैं ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ये कौन से सब्सटेंसेज होते हैं, सॉल्यूशन होता है ऐसा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये लिखना है, टेस्ट सॉल्यूशन आप करके देख सकते हो। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पे क्या पड़ा, ब्लू पे क्या हुआ, और उसका इन्फ्लुएंस देना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्लू बॉक्स में देख लेंगे। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम इनटू इट। क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, लाइम वाटर तैयार करने में सॉरी एक टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें, और उसमें थोड़ा सा चूना डालेंगे, लाइम डालेंगे। स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट, इसका जो सॉल्यूशन जो होगा थोड़ा सा हिलाएंगे, उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ठीक है, पूरा लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज द लाइम वाटर। अब जब हमने उसे रख दिया तो जो उसके ऊपर की सतह पे जो थोड़ा सा ऊपर इकट्ठा हो गया है, जो ऊपर की सतह पे इकट्ठा हो गया वही लाइम वाटर है। ओके, बाकी सब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर की साइड में इकट्ठा हो जाएगा। लिटमस पेपर का हमने पढ़ लिया इंडिकेटर के बारे में। अब आता है टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। एक चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मेक टर्मरिक पेपर बाई डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। ओके, अब क्या करेंगे, टर्मरिक पेपर में उस पर जो करेंगे हम, उस पर एक पेपर लेंगे, उस पर जो पेस्ट है वो लगाएंगे। सोखता कागज बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर को, या टर्मरिक पेस्ट जो होता है उस पर लगा लेंगे। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। अब इसकी हम क्या करेंगे, पतली सी एक स्ट्रिप काटेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब एक सॉफ्ट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें से एक ड्रॉप जो होगी हम टर्मरिक पेपर की जो स्ट्रिप है उस पर रख के देखेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब हमें ये पता लगाना है कि हमने क्या देखा। जब हमने सोप सॉल्यूशन उसकी स्ट्रिप पर डाला जिसमें हल्दी का पेस्ट लगा हुआ था, तो वो रेड हो गया, जिससे आप डिज़ाइन भी बना सकते हो। टर्मरिक पेस्ट लगा रहे हैं तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपनी मदर को उनकी बर्थडे पर ये ग्रीटिंग कार्ड भी बना कर दे सकते हो इस तरीके से। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई। ठीक है, एक प्लेन वाइट पेपर पर टर्मरिक पेस्ट लगाएंगे, उसकी शीट को ड्राई होने देंगे। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कॉटन बुड। और उस पर आप क्या करोगे, कॉटन बुड की सहायता से एक उस पर जो फ्लावर का डायग्राम बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो अच्छा सा सोप सॉल्यूशन से। तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, जिससे कि आपको ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड भी मिल सकता है। तो यानी कि वो जब हम लिटमस पे उस पर डालते हैं, टर्मरिक पेस्ट डालेंगे, तो वो जो होता है रेड हो जाएगा सोप सॉल्यूशन डालने से। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3। अब इस वाले टेस्ट को हम 5.3 में लिखेंगे। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। जब ऊपर जो सॉल्यूशंस थे उसको भी आप अदर सब्सटेंस के साथ सॉल्यूशन बनाकर उसको देख सकते हो कि हमने क्या ऑब्जर्व निकाला, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। फिर उसको हम टेबल 5.3 में नोट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।